को देश के नेता, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, MP, MLA से आग्रह करेंगे कि ब्लैक माजू और बाबा हो के मंच पर जाने से बचिए। ये अंधविश्वास पैदा, ये जो आम लोगों के भीतर में ये हेलो हेलो हनुमान, हेलो हनुमान हनुमान करता है और आप कहते हैं कि भाई बाप रे बाप इतना बड़ा, इन सब से ये नेताओं के चलते है। ये जो जादू मंतर है, नेता तो ज्यादा करवाता है, अपने चुनाव जीतने के लिए जाग फाग सब नेता करवाता है, तो लोग जो देख रहे हैं उसी चीज को फॉलो कर देता है, स्थिति बुरी हो जाती है। ये बेचारे यहाँ तो कुछ है ही नहीं इस गांव में, बाहर के लोगों ने कह दिया कि उसी गांव में डायन है, अमुक आदमी, और उसी के कारण ये हुआ है। बिहार के पूर्णिया जिले के टेटगामा आदिवासी टोला में अंधविश्वास के चलते एक दिल दहलाने वाली घटना ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। रविवार देर रात एक तांत्रिक के उकसावे पर 70 वर्षीय कातो देवी को डायन बताकर उनके परिवार के 5 सदस्यों को बेरहमी से पीटकर जिंदा जला दिया गया। इस जघन्य हत्याकांड के बाद इस शवों को जलाकर प्लास्टिक में भरकर नदी के जलकुंभी में फेंक दिया गया। वहीं मंगलवार को पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और इस घटना को मानवता पर कलंक बताया। तो क्या है पूरी खबर, आइए जानते हैं। दरअसल पूर्णिया के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के रजीगंज पंचायत अंतर्गत टेटगामा आदिवासी टोला में रविवार की देर रात एक भीड़ ने बाबूलाल उराव, सीता देवी, मंजित कुमार, रानी देवी और कातो देवी को डायन के आरोप में बांधकर पीटा और जिंदा जला दिया गया। इस क्रूर हत्याकांड का एकमात्र चश्मदीद मृतक बाबूलाल का 15 वर्षीय बेटा सोनू कुमार ने बताया कि लगभग 50 से 60 लोग, जिसमें स्थानीय और बाहरी दोनों शामिल थे, उनके घर में घुस आए और इस वारदात को अंजाम दिया। सोनू किसी तरह अपनी जान बचाकर ननिहाल पहुंचा, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली। पुलिस जांच में पता चला कि गांव के मिट्टी माफिया नकुल उराव ने अपने सहयोगी मोहम्मद सनाउल्लाह से 40,000 रुपए में ट्रैक्टर किराए पर मंगवाया और 5 अधजले शवों को 1 किलोमीटर दूर ईंट भट्टे के पास एक पोखर में JCB से गड्ढा खोदकर दफना दिया। इसके बाद गांव के ज्यादातर लोग फरार हो गए, जिससे पूरा टेटगामा वीरान हो गया है। पुलिस ने नकुल उराव सहित 3 आरोपियों सहित, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है, को गिरफ्तार किया है। अब इस घटना को लेकर मंगलवार को सांसद पप्पू यादव ने भी टेटगामा गांव का दौरा किया और पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने पीड़ितों को तत्काल 50,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की। सांसद ने इस घटना को अंधविश्वास की चरम क्रूरता करार देते हुए कहा कि यह घटना मानवता को शर्मसार करने वाला है। एक तांत्रिक के कहने पर पूरे परिवार को जिंदा जला दिया गया। परिजनों का कहना है कि 200 से अधिक बाहरी लोग इस हत्याकांड में शामिल थे। ये कोई साधारण घटना नहीं, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश है। मैं मांग करता हूं कि CBI या विशेष SIT इसकी निष्पक्ष जांच करे और सभी दोषियों को सजा मिले। सांसद ने अंधविश्वास फैलाने वाले तथाकथित बाबाओं और ओझाओं पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि आज देश में ऐसे बाबा समाज को पीछे धकेल रहे हैं, जो पुर्जा निकालने, कोरोना भगाने या हनुमान जी से बात करने का दावा करते हैं। इनका सामाजिक बहिष्कार होने चाहिए। उन्होंने समाज से अपील की कि लोग शिक्षा, विज्ञान और तर्कशील सोच को अपनाएं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो। ये घटना पूर्णिया के इतिहास में अंधविश्वास की सबसे क्रूर घटना मानी जा रही है। साहित्यकार फणीश्वर नाथ रेणु की रचनाओं में वर्णित अंधविश्वास से ग्रस्त समाज आज भी पूर्णिया के कुछ हिस्सों में जीवित है। इस घटना ने न केवल कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं, बल्कि पूर्णिया के प्रति बाहरी नजरिए को भी प्रभावित करने का खतरा पैदा किया है। सांसद ने सरकार और समाज से मांग की है कि आदिवासी समुदाय सहित हर नागरिक को सुरक्षा, सम्मान और न्याय सुनिश्चित की जाए। इस घटना ने न केवल पूर्णिया बल्कि पूरे देश के लिए एक चेतावनी दी है कि अंधविश्वास और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाना कितना जरूरी है। लड़े झगड़ा हुआ तो हमको बेटी को बुलाया घर पर, बस बेटी गाड़ी से उतरा, बस मारने लगा, माथा कान फाड़ फोड़ के बोरा मिट्टी किनकार को कहाँ में गाड़ दिया।
क्या नाम था बेटी का? सीता दीदी, कौन लोग मारा? वही बस्ती का। क्या कह के मारा? आप लोग जमीन जगह डैन जनता है, हमारा बाल बच्चा को खाया का को, तो हमको बेटी बोला कि हमको ले चलो टिकटिया पास। क्या आदमी को गायब किया है? 5 आदमी को, पूरे परिवार को मार दिया है? 5 आदमी को। कैसे मारा है? बोलता है कि आग लगा दिया, पहले लाठी से मारा, लाठी से मारा बेटा। कौन कौन था मुख्य रूप से मारने में? अब छोटका लड़का बताएगा, हम तो बताने नहीं सकेंगे। वहाँ उसको घर पर रात में तो हम नहीं गए, हम रात में अपने घर में यहाँ बीरपुर लोग क्या नाम हुआ आपका? हमको रूपो मसो बांस असो। आपकी कौन थी? हाँ, कौन लोग थे वो लोग? बेटी दामाद? बेटी तो दामाद। ये सब नेता और बाबा के चक्कर में बाहर में ओझा ने कह दिया डैन वहां है, यहाँ ना हम समझे ना बुझे। पीड़ित परिवार कह भी रहा है कि भैया बताओ कौन कहा, चलो वहां हम लोग को लेके, कुछ नहीं सुनना, और इतनी बड़ी घटना घट गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा अंधविश्वास। भैया जब आप ब्लैक मैजिक एक ठो बाबा और गोरका बाबा से करवाइएगा, मंच पर जादू चलवाइएगा, पर्ची निकलवाइएगा, फोन पर आप हेलो हनुमान हनुमान, हेलो हनुमान हनुमान, हाँ हनुमान जी क्या हाल चाल है हनुमान, अरे अभी हनुमान से बात करने लगा। इन सब बाबाओं को और ऐसे नेताओं को समाज से खत्म करना चाहिए, जो समाज के लिए जहर बनता जा रहा है, आम आदमी को अंधविश्वास की ओर ले जा रहा है। हम चांद की ओर जा रहे हैं, हम चंद्रमा की बात करते हैं, हम चंद्रायन की बात करते हैं, हम बात करते हैं नासा के वर्ल्ड बनाने की। चाइना बात कर रही है कई गुना ज्यादा हिमालय पहाड़ से ऊपर रेल बनाने की, वहां दुनिया बनाने की, और हम किस युग में हैं? ये तो सबसे बड़ा कलंक हो गया हमारे लिए। कह रहे क्या 200-250 लोगों ने इस तरह से की घटना को अंजाम सर दिया? मैं यहाँ तो 50 कितना छोटा सा तो ये गांव है। यदि 200-250 लोगों ने आए तो आप समझिए कि ये साजिश है या नहीं। बाहर से कैसे आ गया, ये छोटी बात तो है नहीं। इस गांव के लोग के बच्चे हुए थे ना, बाहर के बच्चे तो हुए नहीं थे, इसी गांव के बच्चे हुए थे। तो इसी गांव के लोगों को एग्रेशन में आना चाहिए। फिर 250 लोग कहां से आ गए? ये क्यों? ये जांच का विषय है, जांच होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि जो ओझा हैं उनको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए। हाँ तो हो गई तो उस पर कार्रवाई हो मजे। और इन बाबाओं से हम लोग को बचना चाहिए। किस तरह की पीएम साहब को, मुख्यमंत्री जी को, सीएम साहब को, नेता को, एमपी एमएलए को बाबाओं के मंच पे जाने से, ओझागुनी करने से, आप चुनाव जीतने के लिए भी आप जग करा रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं स्वाहा। बड़ी घटना हुई है टेटगामा में, क्या है पूरा मामला? आज सुबह 5 बजे के आसपास सोनू कुमार, जिनकी उम्र 16 बरस होंगे, जिनके परिवार के साथ ये घटना कारित की गई थी, उनके द्वारा सूचना दी गई कि झाड़ फूक के नाम पे उरांव जाति के ही लोग, ये लोग उरांव जाति के ही थे, इनके परिवार के लोगों के साथ रात मारपीट कर गई और जलाकर इनके लाश को फेंक दिया गया। अनुसंधान करने के क्रम में जब हम लोग गाँव में आए, ये इनका के टेटगामा है, मुफस्सिल थाना अंतर्गत टेटगामा है, जो रजीगंज पंचायत वार्ड नंबर 10 के अंतर्गत आता है। जब हम लोग किए तो 5 व्यक्तियों के यहाँ से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई। बाबूलाल उरांव, सीता देवी, मंजीत उरांव, रनिया देवी और काकटो मसूमात जो है। बाद में अनुसंधान के क्रम में अभी जब हम लोगों ने देखा है तो ये घिसरिया बहियार से इनकी 5 जली हुई लाश प्राप्त हो गई। ये क्या लग रहा है सर पूरा? इसमें एसपी महोदया भी जो है घटनास्थल पर तत्क्षण पहुंच गई थी। एसपी तो थे ही, हमारे एसएचओ भी यहाँ पहुंच गए। गिरफ्तारी भी हुई थी? गिरफ्तारी हमारी 3 हो गई। घटना के पीछे कारण क्या है? घटना के पीछे झाड़ फूक की बात मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक रामदेव उरांव थे, उनके एक बच्चे की 3 दिन पहले मृत्यु हुई थी और एक और उनके बच्चे की तबीयत खराब हो गई थी। ऐसा माना जाता है कि लोग झाड़ फूक करते थे और उनके द्वारा इसी क्रम में डायन होने या ओझागुनी के नाम पर इनकी हत्या की गई। ये जला के पीट के? हाँ, बदी को देखने से तो लगता है कि इनके साथ मारपीट और जलाने की कारित की गई।
हमारा संवाददाता से प्राप्त जानकारी के अनुसार पुलिस इस मामले की गहन जांच कर रही है और जल्द ही दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद है। इस मामले पर नजर रखे हुए है और जैसे जैसे कोई नई जानकारी मिलेगी आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहे BMW न्यूज बिहार के साथ। सूर्या हॉस्टल एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।